लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादती को हम देखते आ रहे हैं। बहुत ही कठोरता, भयावह तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। जब से शेख हसीना के साथ जो मामला हुआ है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, उनको भी देश छोड़ के जाना पड़ा और उनके अंदर वस्त्र को उठा के लोगों ने जिस तरीके की अपनी बुद्धि और विवेक का जो सामना बताया है कि कितनी घटिया सोच उनकी है, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश की तरफ से हिंदू समुदायों पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही चौंकाने वाले हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। अब इसके पीछे एक नया वाकया सामने आया। पूरी कहानी क्या है, मैं आपको इस खास रिपोर्ट में बताती हूँ। देखिए इस खास रिपोर्ट। क्या यही बांग्लादेश का असली चेहरा है? बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर होने वाले 88 हमलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा का तांडव बढ़ चुका है और यह घटनाएं हर दिन और भयावह होती जा रही हैं। पहले बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों से इनकार किया, लेकिन अब खुद बांग्लादेश सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 88 मामले सामने आए। ये घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण देती हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पहले बांग्लादेश की सरकार ने इस हमले से इनकार किया था, लेकिन अब बांग्लादेश के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद से देश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश सरकार ने इसे स्वीकार करने के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हिंदू समुदायों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है और इसे रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तख्ता पलट के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और इस अस्थिरता का फायदा सांप्रदायिक तत्वों ने उठाया, जिन्होंने हिंदू समुदायों के खिलाफ हिंसा और हमलों को बढ़ावा भी दिया है। यह घटनाएं बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हुई हैं, जिनमें हिंदू पूजा स्थलों पर हमले, घरों और दुकानों को तोड़ने की घटनाएं शामिल हैं। इससे पहले बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब उन्होंने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने हिंसा की इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, मगर सवाल यह उठता है कि इस समय तक हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए और अब क्या स्थिति में सुधार होगा? हिंदू समुदायों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में बांग्लादेश सरकार की नीतियां अब बहुत तेजी से आ गई हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश की सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्या वे सच में अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कार्रवाई करेंगे या फिर इस हिंसा को बढ़ावा देने वाले तत्वों को बढ़ावा देंगे? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं और आने वाला समय ही यह बताएगा कि बांग्लादेश का असली चेहरा क्या है।